वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। पाकिस्तान में लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग हर साल क्या है और क्या होती है, इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं और टेंशन फ्री करना टैक्स दोस्ती का काम है। आपको ये पता होना चाहिए कि 30 सितंबर से पहले 31 अगस्त 2023 कह लें या हर साल 31 अगस्त जो है वो टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट होती है सैलरीड पर्सन के लिए। इसलिए नोटिफिकेशन में आप देखते हैं कि वो सैलरीड पर्सन का भी जिक्र करते हैं और फिर वो इंडिविजुअल और एओपी का भी यानी अदर देन सैलरीड पर्सन का भी जिक्र करते हैं जब नोटिफिकेशन जारी होती है कि रिटर्न जो है ना की डेट आगे होगी। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में नहीं बल्कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 में ये डेट्स दी हुई हैं, यानी लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग जो है सैलरीड पर्सन के लिए 31 अगस्त है हर साल, 30 सितंबर है इंडिविजुअल यानी नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जिसमें कैपिटल गेन और बिजनेस इंडिविजुअल सारे आते हैं, और एओपीज जो नॉर्मली प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप बिजनेस 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। अब 3 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर आप गेस कर सकते हैं कि डेट आगे होगी कि नहीं। सबसे पहले तो जब मैसेजेस आपको आए कि हम डेट आगे नहीं करेंगे तो वो मैसेजेस भेजने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लॉ में तो डेट्स दे दी गई हैं। अगर ये लोग उसमें जो सेक्शन है जिसके तहत इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन के तहत जिसके तहत ये डेट एक्सटेंड करते हैं 119 के तहत, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो डेट जैसी आए 30 सितंबर आए तो उसके बाद अगले दिन 1 अक्टूबर जो है ऑटोमेटिकली लॉ, जैसे गेजेटेड हॉलीडेज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे ईद, कायद-ए-आज़म डे, इनके लिए दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन नहीं किया जाता। ठीक है, ये हॉलीडेज़ हैं और साल के शुरू में ही बता दिया जाता है वह। तो इसी तरह ये लॉ में लिख दिया गया है कि 31 अगस्त सैलरीड पर्सन के लिए और इंडिविजुअल्स अदर देन सैलरीड और एओपी के लिए जो है 30 सितंबर है। आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी और एक रिवर्स साइकोलॉजी कर रही है जो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए वो काइंडली अपनी रिटर्न फाइल करें, 30 सितंबर का वेट ना करें। जिनको किसी वजह से प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए या उनके कंसल्टेंट टाइम लगा रहे हैं क्योंकि उनका केस कॉम्प्लिकेटेड है या वो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, टाइम लेते हैं हमारी तरह, तो 30 सितंबर की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 31 अगस्त की तो परवाह वैसे भी कभी किसी ने नहीं की कि जी वो भी एक डेडलाइन है। और जब 30 सितंबर आएगी और जो है तो वो एक एक्सटेंशन इशू करेंगे क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। आप रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें लिखा आ रहा है कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि हम जब ये डेट 30 नवंबर 15 दिसंबर जाएगी तो ये मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे और फिर एकदम से जो भी डेट होगी, जैसे अब एक्सटेंशन आएगा कि जी 31 अक्टूबर तक डेट आगे चलेगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। फिर आएगा कि जी 30 नवंबर तक डेट चली गई है आगे एक्सटेंड। फिर आएगा कि जी 15 दिसंबर तक है। कुछ साल यानी 2018-19 में तो ये मार्च अप्रैल तक डेट चली गई थी और हर दफ़ा नोटिफिकेशन आता था और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि डेट ख़त्म हो गई और 2 महीने बाद एक नोटिफिकेशन आया कि अभी भी डेट ओपन है। 2018 में या 19 में ऐसा हुआ था और आप अपनी रिटर्न फाइल करें। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि वो खामोश हो जाए, डेट गुजर जाए, 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो एक नोटिफिकेशन इशू करे कि अब डेट एक्सटेंड हो गई। तो कंप्यूटर में आईआरएस में नॉन फाइलर वाली बात जिस वजह से आपको फाइलिंग डेट पे करनी पड़ती है वो उसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर किस्म की पावर है। और मैंने 3 मैट्रिक्स यानी 3 आपको एस्टिमेट्स बता दिए जिससे आप गेस कर सकते हैं। देखिए फाइनल तो किसी को नहीं पता। एक ये है कि जब तक 40 लाख से ज़्यादा रिटर्न्स फाइल नहीं होंगी, जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन वाले भी फिगर बताते रहते हैं, कराची टैक्स बार वाले भी बताते रहते हैं, गवर्नमेंट भी शायद कभी कभार बताती है, तो अभी 20-22 लाख तक रिटर्न्स फाइल हुई हैं, वो भी 7E की वजह से ज़्यादा हुई हैं। तो 40 से 50 लाख रिटर्न्स जब तक फाइल नहीं होंगी तो लास्ट डेट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने IMF को भी परफॉर्मेंस दिखानी है और वैसे भी। सेकेंड चीज़ ये है कि जब तक आईआरएस स्टेबल नहीं होगा उस वक्त तक भी गवर्नमेंट अनफेयर होगा कि वो डेट को एक्सटेंड
मतलब ना करें तो ये अनफेयर होगा। जब तक आईरिस स्टेबल नहीं होता, 28 जुलाई को सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो कम से कम 28 फरवरी तक जाके ये फुली स्टेबल होगा। तो वो भी एक रीज़न बनेगी कि कम से कम 2-3-4 महीने देंगे। और तीसरा ये है कि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स पहले जमा करें। बैंकों पे भी लोड है, मुख्तलिफ इदारों से जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स लेने उन पे लोड है, तो आपको भी टाइम लगेगा। फिर हम लोग भी जैसे टैक्स दोस्ती में 10-12 दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं रिटर्न बनाने में, क्योंकि टाइम लगता है। आपने सोचना है पूरे साल की ट्रांजेक्शन है, तो टेंशन ना लें। लॉ में गिवन है, गवर्नमेंट को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जब तक वो कहते रहेंगे इसका मतलब है कि वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, और मजबूरी से पाकिस्तान में भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन टैक्स दोस्ती ब्रांड में हमने इसका ऑपोजिट किया है कि टैक्स फाइलिंग आपकी मजबूरी है, उसको हमने मज़ेदार, फ़न, इंटरेस्टिंग बनाया है। जिस तरह आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं बल्कि किसी भी फोरम में पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, जहाँ आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि कैसे आप गेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट की क्या मजबूरियां हैं, और कैसे एक मिडल ग्राउंड हो सकता है कि अगर आप 30 सितंबर की डेडलाइन मिस करते हैं तो काइंडली जो नेक्स्ट डेडलाइन है उसको मिस ना करें। इस तरह आप गवर्नमेंट के साथ भी ताउन करेंगे और आप भी टेंशन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में।